हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 3। अगर आप लोगों ने पीछे का एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप लोग उसे देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उस घंटी को दबाना ना भूलिए और वीडियो को लाइक कर देना। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड के 2 के लास्ट में देखा था कि जियान बोल रहा होता है कि आप किसकी तलाश कर रहे हो, चलो इनसे आगे देखते हैं। तभी यह बोल करके जियान वहां से चला जाता है। तो कजिन बाहर आती है और बोलने लगती है, क्या मैंने उसे कुछ गलत बोला क्या? तो जियान बोलने लगता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो कजिन बोलने लगती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो जियान बोलने लगता है, मैं तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो कजिन बोलने लगती है, मैं श्रीलैंड के मामले के बारे में अधिक समझना चाहती हूँ, मैं उसकी स्थिति का कारण जाननी चाहूंगा। तो जियान बोलने लगता है, आप अस्पताल के कार्यकर्ता से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो कजिन बोलने लगती है, मैंने जांच की है कि उनके पास केवल अस्पताल में भर्ती होने वाले दवाई लेने का रिकॉर्ड है। मुझे अभी भी आपके साथ जांच करनी है, क्या मुझे आप अपना 10 मिनट दे सकते हैं? तो जियान बोलने लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, इसके अलावा मरीज भी मेरा इंतजार कर रही है। तो कजिन बोलने लगती है, सिर्फ 2 मिनट दो ना। तो जियान बोलने लगता है, ठीक है, 1 मिनट पे डन। तो कजिन पूछने लगती है, श्रीलैंड के शिकायत की आपने उसकी हिस्टोरी होने के रूप में गलत बताया था और आपने उसे सिटी लेकर गए थे और अस्पताल में भर्ती कराया। तो जियान बोलने लगता है, आप केवल बुरा हिस्सा को नहीं देख सकते हैं। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कजिन बोल रहे होते हैं कि बादलों का आकार देखो कितनी बड़ी है। तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, तो उसे देख करके कजिन बोलने लगती है, माफ करना, आज मैं बस थोड़ा सा पागल हूँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलती हूँ। तो वह लड़की कजिन के पास आती है और बोलने लगती है, मैं तुम्हारे ऊपर हंस नहीं रहा हूँ, सच में मैं उसके ऊपर हंस रहा हूँ, वहाँ पर देखो मेडिकल फेसबुक है। तो कजिन बोलने लगती है, मेडिकल फेसबुक आप ले लो। जैसे ही उस लड़की को देती है तो वो लड़की खुश हो जाती है और बोलने लगता है, थैंक यू। तो वह लड़की पूछने लगती है, क्या तुम यहाँ पर नया हो? तो कजिन बोलने लगती है, हाँ मैं यहाँ पर नया हूँ। तो वह लड़की बोलने लगती है, जियान को बहुत सारी लड़की पसंद करती है। तो कजिन बोलने लगती है, सिर्फ इसीलिए कि वह देखने में खूबसूरत है, लेकिन मेरा मानो तो वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। तो वह लड़की बोलने लगती है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टोर्स मेडिकल से स्कूल से पढ़ाई पूरी की है और उन्होंने डिग्री ली है, लेकिन आज तक उन्होंने डिग्री को लेकर कभी भी अपने विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कजिन बोलने लगती है, क्या हम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो लड़की बोलने लगती है, हाँ, कभी कभी वह पूरा दिन पानी भी नहीं पी पाता, इतना बिजी होता है कि ताकि वह बहुत सारे मरीजों को ठीक कर सके। तो कजिन बोलने लगती है, ओ ऐसा है क्या? तभी हमें जियान और उनके चाचा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान कुछ बोल देता है तो उनका चाचा बोलने लगता है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तो जियान बोलने लगता है, तुम मुझसे कुछ ही साल बड़े हो। तो उनका चाचा बोलने लगता है, डॉग कहाँ पर है? तो जियान बोलने लगता है, घर में। तो उनका चाचा बोलने लगता है, ये लो ड्रिंक पियो। तो जियान बोलने लगता है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। और बोलने लगता है, क्या मेरे दादाजी ने आपको फिर से डांटा क्या? तो चाचा जी बोलने लगता है, मुझे संदेह है कि जीवन का जितना भी दिन वह जिंदा रहेगा वो डांटता ही रहेगा, इसीलिए वह अभी तक जिंदा है। तो जियान बोलने लगता है, ऐसा है क्या? तो हमें जियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान बोल रहा होता है कि तुम सच में स्कूल जा रहे हो, और रोने लगता है। तो वह लड़की पूछने लगती है, तुम रो क्यों रहे हो? तो जियान बोलने लगता है, तुम मेरे सबसे अच्छी दोस्त हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो वह लड़की बोलने लगती है, ठीक है, तुम रो मत, मेरी माँ ने कहा है कि मैं अपने दादी के साथ कुछ दिन रह करके फिर जल्दी वापिस आ जाऊंगी। तो जियान बोलने लगता है, सचमुच तुम आओगी ना? तो वह लड़की बोलने लगती है, एक बार वापिस आने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो वह लड़की वहां से जाने लगती है। तो जियान बोलने लगता है, तेरा इंतजार करूंगा। तभी हमें जियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश आ जाती है। तो जियान अपना छाता खोल लेता है, तभी उधर से कजिन भी आती है। तो जियान कजिन के पास जाता है और बोलने लगता है, तुम्हारा कपड़ा गीली है, तुम छाते के अंदर में आ जाओ। तो कजिन बोलने लगती है, डॉक्टर जियान, क्या मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? और यह लो, आपने जो एयरपोर्ट पर पेन छोड़ के चले गए थे, तो यह पेन ले लो। तो पेन ले करके जियान वहाँ से कुछ बोल तो पेन ले करके जियान वहाँ से जाने लगता है। तो कजिन बोलने लगती है, रुको, आपसे मिल करके मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम कजिन है। तो जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उनके हाथ से छाता भी छूट जाता है और उसे पीछे पलट के देखने लगता है।
तो कजिन मुस्कुराने लगती है। तो जियान पूछने लगता है आपने अपना नाम क्या बताया? तो कजिन बोलने लगती है हाय मेरा नाम कजिन है। यह लोग वही होते हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे, लेकिन कजिन को कुछ भी याद नहीं होती। तो जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गले लगाने लगता है और बोलने लगता है आखिरकार तुम आ ही गई, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो कजिन बोलने लगती है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ऐसा पूछा। तो जियान बोलने लगता है मैंने तुम्हारा काफी दिन इंतजार किया, तुम ठीक कर रहे हो ना। तो हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान प्रैक्टिस कर रहा होता है बॉक्सिंग का। तो वह सामने वाले बंदे को मारने लगता है। तो वह बंदा बोलने लगता है तुम इतना जोर से क्यों मार रहे हो, और बोलने लगता है यहाँ पर कोई तुम्हें इनाम नहीं देने वाला है। तो जियान बोलने लगता है चलो फिर से आ जाओ। तो वह लड़का काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तो वह लड़का बोलने लगता है तुम बहुत जोर से मारते हो, और जियान वहीं पर लेट जाता है। तो जियान उसके बचपन के बारे में सोचने लगता है और बोलने लगता है मैंने तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार किया, लेकिन तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। और हमारा एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए, बिकॉज गाइस कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज गाइस सपोर्ट मी, क्योंकि मैंने अभी नया नया एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट किया, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।